हेलो बच्चे, जैसी जंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 9 में समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 9.3 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी ड्राइविंग क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ किया दिया है आकृति 9.235। तो ये आकृति 9.25 की है। चतुर्भुज ABCD। देखिए ABCD एक चतुर्भुज बना है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर है OD के। तो चलिए हम इसमें विकर्ण इसके खींच लेते हैं, फिर समझते हैं इसके बाद। ये देखिए बच्चों, मैंने AC और BD विकर्ण खींच लिया। ठीक, अब किस बिंदु पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए इसको बिंदु O मान लेते हैं, बिंदु O मान लिए, इस पर प्रतिच्छेद किया है। अब क्या बोलता है, OB बराबर है OD के। OB बराबर है OD मतलब ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा के क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया है। यदि AB बराबर है CD के, तो यदि AB बराबर है CD के तो AB मतलब ये वाली भुजा बराबर है इस वाली भुजा के। तो दर्शाना है कि एरिया ऑफ DOC बराबर है एरिया ऑफ AOB के। मतलब ये पूरा एरिया ये वाले एरिया के क्या है, बराबर हमें सिद्ध करना। चलिए हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक, एक संकेत भी दिया है कि D और B को से AC पर लंब खींचिए। D और B से AC पर लंब। AC कहाँ है, ये देखिए ये AC है। हमें D से एक लंब खींचना है AC पर और B से एक लंब खींचना है। तो चलिए खींच देते हैं इसको। ये देखिए बच्चों, मैंने D से यहाँ मान लीजिए n माने ले रहे हैं। क्या माने ले रहे हैं, n। इसको क्या मान ले रहे हैं, m। ठीक, ये बिंदु को तो D से AC पर D से भी खींच दिया और BC से भी खींच दिया AC पर। अब चलिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं। चलिए हमें क्या क्या दिया है लिखना पड़ेगा। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD बराबर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर है OD के और AB बराबर है CD के। इतना हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं, दिया है हमें। ये देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख देंगे। सिद्ध करने में एरिया ऑफ DOC बराबर है एरिया ऑफ AOB के, एरिया ऑफ DCB बराबर है एरिया ऑफ, ये जो तीनों दिए हैं इनको लिख देते हैं, फिर इसके बाद समझते हुए चलेंगे। ये देखिए बच्चों, मैंने इसको भी लिख दिया है। ठीक, अब हम लोग उत्पत्ति डाल लेते हैं और समझते हुए चलेंगे। ठीक, ये देखिए बच्चों, हमें पहले एरिया ऑफ DOC बराबर है एरिया ऑफ AOB के। तो DOC कहाँ है, DOC, एरिया ऑफ DOC और एरिया ऑफ AOB, ये हमें दोनों बराबर करना है। तो हम देख रहे हैं DOC एरिया में, DOC जो है इसमें दो त्रिभुज बने, एक ये वाला त्रिभुज, एक दूसरा ये वाला त्रिभुज। ऐसे ही इसमें भी एक ये वाला त्रिभुज, दूसरा ये वाला त्रिभुज। तो हम लोग पहले अगर ये जो त्रिभुज ये दिया है DON और BOM जो त्रिभुज दिया, अगर इसमें सर्वांग समता सिद्ध कर लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला त्रिभुज भी लेके सर्वांग समता सिद्ध कर लेंगे। दोनों में कौन कौन से, ये 2 नंबर वाला, ये वाला 2 नंबर, ये वाला 2 नंबर। तो DNC और AMB अगर इन दोनों को सर्वांग समता सिद्ध कर लेते हैं तो ये भी क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। इसका भी क्षेत्रफल हम जानते हैं कि अगर वो दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो उसके क्षेत्रफल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका भी सर्वांग समता सिद्ध कर लेंगे तो ये भी क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज। और इसका भी कर लेते हैं तो इसका भी क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये एरिया ऑफ DOC, अब दोनों त्रिभुज को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें भी दो जोड़ देंगे तो दोनों त्रिभुज भी आपस में
एरिया, उनके दोनों त्रिभुज के एरिया भी आपस में क्या हो जाएंगे, जोड़ने पर एक बड़ा त्रिभुज बनेगा जो DOC और AOB दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर कर देंगे। तो चलिए लिख देते हैं, उपपत्ति डाल लिए हैं। तो पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं, DNO और BNO। तो चलिए लिख लेते हैं, त्रिभुज DNO, ठीक, और त्रिभुज BNO, और दोनों में सर्वांग सिद्ध करना है। त्रिभुज BNO यहाँ लिख देंगे BMO में, ठीक। चलिए कर लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, दोनों त्रिभुज तो ले लिए हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो DNO है, DNO में जो कोण यन है और कोण BMO जो त्रिभुज है इसमें कोण यम दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण यन बराबर है कोण यम की, ठीक। ये हमें क्वेश्चन में किस नियम से, शीर्षलंब डाले हैं। तो प्रत्येक 90 डिग्री का है, लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ ये वाली भुजा कौन सा, DO भुजा BO भुजा के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। यहाँ लिख सकते हैं DO या OD बराबर है OB के, किसके, OB के। ये हमें क्या है, दिया है ना, ठीक। अब कौन सा कोण, अब ये दोनों त्रिभुज में ये जो AC और BD आपस में प्रतिच्छेद किए हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ के कोण के बराबर होगा। अगर यहाँ 70 डिग्री का बनेगा तो यहाँ भी 70 डिग्री का बनेगा। तो ये जो कोण है, कोण DON बराबर है कोण किसके, BOM की। तो यहाँ लिख देंगे BOM की, ठीक। ये किस नियम से, BOM की, ठीक है। ये किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण की वजह से हुआ है। तो हम लोग 3 चिन्ह समानता ला चुके हैं। एक, ये वाले कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कौन सा, 2 कोण बराबर 1 भुजा, तो कौन सा हो जाएगा, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, ठीक। यहाँ इसलिए त्रिभुज DNO सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज BMO के, किस नियम से, लिख देंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, ठीक। एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक। अब ये देखिए, जब ये दोनों, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग हो गए तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला इतना वाला भाग क्षेत्रफल जो है, ये वाले क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ DNO बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ BMO के, ठीक। ये इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। DNO बराबर है एरिया ऑफ BMO के, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब हम लोग ऐसे ही ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, DNC और A या BMA, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो DNC और AMB ये वाला त्रिभुज सर्वांग समता सिद्ध कर लेंगे। तो हमें पता हो जाएगा, क्या पता हो जाएगा कि ये भी इसके भी एरिया बराबर होंगे। अब लिखेंगे, अब
त्रिभुज डी एन सी तथा त्रिभुज कौन सा बी एम ए, ठीक, बी एम ए में। चलो दोनों ले लिए। तो अब इसमें कौन सी भुजा किसके बराबर है, देखिए हम लोग अब जब सर्वांग समता सिद्ध कर लिए तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी, तो डी एन बराबर एम बी लिख सकते हैं, डी एन बराबर बी एम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एन बराबर है बी एम की। ये हम किस नियम से, क्योंकि अभी हम लोग सिद्ध किए हैं त्रिभुज, या लिख सकते हैं सिद्ध कर चुके हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं, क्या लिख देते हैं सर्वांग समता सिद्ध किए हैं ऊपर, तो लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज डी एन ओ सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम ओ के। तो किस नियम से, तब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत है सी पी सी टी से, ये हुआ है, ठीक है, ये वाली भुजा। अब जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो कौन सा कोण डी एन डी, यहाँ भी 90 डिग्री का है तो यहाँ भी 90 डिग्री का बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री का बनाएगा ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण सी एन डी बराबर है कोण कौन से बी एम ए के, तो लिख देंगे बी एम ए के। किस नियम से, प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि लंब है डाला है तो प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो प्रत्येक 90 डिग्री का है, ठीक है। अब जब ये कोण इस कोण के बराबर, अब हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी भुजा डी सी के बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं डी सी बराबर है ए बी के, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। हम लोग 3 समानता ला लिए, एक भुजा, ये वाली भुजा, एक कोण और ये भुजा, मतलब भुजा कोण भुजा, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज डी एन सी सर्वांग सम है त्रिभुज कौन से बी एम ए के। इस नियम से लिख देंगे भुजा कोण भुजा, मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जब ये सर्वांग हो गए तो इसका भी एरिया ये वाला, जब ये वाली त्रिभुज सर्वांग हो गए तो ये इसका एरिया जो होगा ये भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया डी एन ए डी एन सी बराबर है एरिया बी एम ए के, ठीक। तो ये भी क्या हो गया, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक। अब हम लोग समीकरण ये वाला भुजा ये वाला जो एरिया था इस एरिया के बराबर, ये वाला एरिया इस एरिया के, तो जब ये वाला एरिया ये वाले एरिया को 1 नंबर वाला एरिया 2 नंबर वाले एरिया को जोड़ देंगे तो डी ओ सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये वाला 1 नंबर वाला एरिया 2 नंबर वाले एरिया को जोड़ देंगे, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज को जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, ये वाला त्रिभुज को ये वाला एरिया ये वाले एरिया को जोड़ देंगे और ये वाला एरिया ये वाले एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा एक बड़ा सा एरिया हो जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यप, तो जोड़ लेते हैं। यहाँ कौन सा एरिया है, एरिया डी ओ एन है ना, एरिया डी एन ओ धन एरिया कौन सा डी एन सी, एरिया डी एन सी बराबर है एरिया बी एम ओ धन एरिया बी एम ए के, ठीक। दोनों को जोड़ लेते हैं तो कौन सा हो जाएगा, एरिया ऑफ डी ओ सी एरिया ऑफ ए ओ बी के, तो लिख सकते हैं एरिया डी ओ सी बराबर हो जाएगा एरिया, क्योंकि दोनों एरिया
बड़ा एरिया के बराबर है, इसलिए बड़ा त्रिभुज के बराबर है। ठीक है, दो त्रिभुज बड़े त्रिभुज के बराबर, इसलिए ऐसा करते हैं। ए ओ बी के बराबर हो गया। यही हमें पहला प्रूव करना था, तो हमने प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्या करना था हमें प्रूव, तो उसको भी लिख लेते हैं। अब हमें कौन सा सिद्ध करना है दूसरे नंबर में, डी सी बी। डी सी बी एरिया, डी सी बी एरिया ऑफ ए बी सी, डी सी बी एरिया ऑफ ए बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है दूसरे नंबर में। ठीक, एरिया ऑफ डी सी बी एरिया ऑफ ए सी बी के, तो कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। अभी हम लोग ये दोनों एरिया सिद्ध किए हैं, बराबर है। तो अगर इन दोनों एरिया में, जैसे ये वाला त्रिभुज में डी सी बी में कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक डी ओ सी और एक सी ओ बी बन रहा है ना। तो डी ओ सी और सी ओ बी में अगर ये सी ओ बी को जोड़ देते हैं, और ये वाले त्रिभुज में भी डी ए सी बी में एक एरिया तो ये है ए ओ बी अभी जो सिद्ध किए हैं, और सी ओ बी दोनों में आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज में अगर इन दोनों एरिया में सी ओ बी को जोड़ देते हैं, सी ओ बी को जोड़ेंगे तो क्या ये दोनों एरिया डी ओ सी, और जब सी ओ बी को जोड़ेंगे तो डी सी बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे दोनों में होगा। तो हम लोग दूसरा क्या कर लेंगे, अभी हम लोग ये देखिए अभी ऊपर ही सिद्ध किए हैं ये, तो हम लोग लिखेंगे हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। क्या सिद्ध किए हैं, देखिए एरिया, ये जो अभी ऊपर लिखे हैं डी ओ सी बराबर है एरिया ए ओ बी में। तो देखिए अगर डी ओ सी में हम सी ओ बी को जोड़ देते हैं दोनों में, और ए ओ बी में अगर सी ओ बी को जोड़ देते हैं, तो क्या बड़ा त्रिभुज बनेगा कि नहीं। तो जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में एरिया सी ओ बी जोड़ने पर क्या होगा, एरिया डी ओ सी धन एरिया सी ओ बी बराबर है एरिया ए ओ बी धन एरिया सी ओ बी, दोनों में जोड़ना है तो जोड़ दिए दोनों में, इसमें जोड़ना था तो जोड़ दिए दोनों में। अब देखिए एरिया यहाँ थोड़ी सी देखिए, डी ओ सी में सी ओ बी जोड़े हैं, तो क्या डी सी बी हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया डी सी बी, बड़ा सा ये वाला भी इसमें शामिल हो गया, ये वाला त्रिभुज, ये वाली की बात हो रही है, ये वाला है ना, ये वाला आ गया इसमें। ठीक, तो ऐसे ही एरिया ए ओ बी में सी ओ बी जोड़े हैं तो ए सी बी हो जाएगा, बराबर है, यहाँ लिख देंगे बराबर है एरिया ए सी बी के। ठीक, ये हमें दूसरा हमने प्रूव कर दिया है, इसको लिख देते हैं प्रूव्ड। ठीक, अब हमें तीसरा क्या सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। ये देखिए मैंने इतना सिद्ध कर दिया दोनों में। ठीक, यहाँ क्या सिद्ध करना है, ए डी समांतर है बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है, और ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ये भी बताना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें बी सी, ये जो बी सी आधार है ये वाला बी सी जो है, बी सी पर एक ही आधार पर कौन सा त्रिभुज, डी सी ए, कौन सा सी डी सी बी और ए सी बी, एक ही आधार बी सी पर बना है, और दोनों सी बी और डी ए रेखा के मध्य स्थित है। तो हम लोग बता सकते हैं, हमें यही सिद्ध करना है कि ए डी समांतर है सी बी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ तीसरा लिख के क्या लिखेंगे, एरिया
DCB और ACB और बराबर भी है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर है एरिया इसके ACB के तथा दोनों एक ही आधार BC पर स्थित है। देखिए BC पर स्थित है। ठीक, तब दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा पर के मध्य स्थित है। देखिए CB और AB के मध्य, देखिए दोनों को बढ़ाते हैं तो D और A और C और B दोनों पर के मध्य स्थित है। तो यहाँ लिख सकते हैं एक ही समांतर रेखाओं में के मध्य स्थित होंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक, तब क्या हो जाएगा, जब मध्य स्थित है तो DA समांतर है CB के, ऐसे भी लिख, इसलिए DA समांतर हो जाएगा CB के। ठीक है, अब इसीलिए क्या हो जाएगा, जब ये समांतर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, या लिख सकते हैं इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था तीसरे नंबर में। ये तीसरा नंबर था, ये भी प्रूफ हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बच्चों। वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन। वीडियो को पुश कर लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां है। बिंदु D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि एरिया, चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ये देखिए बच्चों, मैंने त्रिभुज ABC बना लिया। अब बोलता है भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित कौन सा है, D और E। तो AB पर कौन सा बिंदु है, D है, तो यहाँ लिख देंगे D। और AC पर कौन सा बिंदु है, E, तो ये AC है। AC पर कौन सा बिंदु है, E। ठीक, अब बोलता है इस प्रकार स्थित है कि एरिया ऑफ DBC, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ देंगे। DBC है तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, ऐसे इसको जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया, ठीक है, ये जोड़ दिया, तो एरिया ऑफ DBC अब बन गया। और एरिया ऑफ EBC, तो यहाँ E से ऐसे जोड़ेंगे इसको, ये EBC, ये जोड़ दिया। ठीक, अब क्या सिद्ध करना है, दर्शाइए कि DE समांतर है BC के। तो समांतर के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब ना समांतर सिद्ध कर पाएंगे। ये मैंने इतना कर दिया। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं। चलिए, हल दिया है, क्या लिखेंगे, बिंदु D और E क्रमशः त्रिभुज ABC भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं। ठीक, ये हमें इतना लिख देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको पूरा उतार देना है। ठीक, फिर इसके बाद जो सिद्ध करना है इसको लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं इतना। ये देखिए बच्चों, जितना क्वेश्चन में दिया था लिख दिए। अब हमें सिद्ध करना है तो D समांतर है BC के, तो ये भी लिख देते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया। अब उत्पत्ति डालेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, जो एरिया DBC मतलब ये वाला एरिया,
DBC की, ये वाली एरिया की बात हो रही है, DBC, और एरिया बराबर है एरिया EBC, EBC। तो ये वाला एरिया भी आपस में बराबर है, ये वाला एरिया भी आपस में बराबर है। ठीक, तब तो देखिए एरिया ऑफ DBC और एरिया ऑफ EBC एक ही आधार BC पर स्थित है कि नहीं है। देखिए एक ही आधार BC पर स्थित है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब एक ही आधार EB पर स्थित है, जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो D और E जो है, D और E एक ही समांतर रेखाओं के बीच इस मध्य स्थित है कि नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि BC समांतर है DE के, या DE समांतर है BC के। यही हमें सिद्ध करना था। बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि एरिया ऑफ DBC बराबर है एरिया ऑफ EBC के। ठीक, तथा दोनों एक ही आधार BC पर स्थित है, ऐसे लिख देंगे। तथा दोनों त्रिभुज एक ही आधार BC पर स्थित है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, DE, अच्छा इतना सॉरी मैं वो नहीं कर पाया था इसको, यहाँ लिख देंगे DE, ये DE समांतर हो जाएगा BC के। ठीक, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य स्थित होंगी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रूव्ड। ठीक, अब देखिए इसका एक बार हम समझ लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉपी ऊपर नहीं कर पाया था कैमरा के, तो थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लीजिए आप लोग। देखिए हमें एरिया ऑफ DBC, तो देखिए DBC, एरिया ऑफ DBC बराबर है एरिया ऑफ EBC के। तो देखिए एरिया ऑफ EBC के, DBC बराबर है एरिया ऑफ EBC के। तो जब DBC और EBC दोनों त्रिभुज एक ही आधार BC पर, ये जो BC है मैंने खींचा है इसको थोड़ा सा, ये वाला भाग, ये एक ही आधार BC से ही बनके त्रिभुज जो है एरिया DBC और एरिया EBC एक ही आधार BC से ही मिलके बने हैं। तो जब एक ही आधार BC से मिलके बने हैं तो दोनों त्रिभुज जब एक ही आधार पर बने हैं तो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं DE ये वाला और BC के मध्य स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि DE समांतर हो जाएगा BC के। ये जब DE समांतर होता है BC के तभी एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज जो बने हैं, एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बने हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, तभी DE समांतर हो जाएगा BC के, तभी ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके ये भी पूरे क्वेश्चनों को आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है। तो चलिए हम लोग ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों मैंने ABC एक त्रिभुज बना लिया। ठीक, अब ABC त्रिभुज में XY जो है BC के समांतर एक रेखा है। तो BC कहाँ है, देखिए ये BC के समांतर, मतलब BC के समांतर ये ऐसे
एक यक्स बाई एक रेखा खींचना है। ठीक है, तो यहाँ खींच लेते हैं एक समांतर रेखा। ये देखिए मैंने खींच दिया यहाँ, ये ठीक, मैंने खींच दिया। रेखा है तो दोनों साइड वो होगा। ठीक, कौन सा, एक यक्स माने ले रहे हैं, एक को क्या माने ले रहे हैं, बाई। ठीक, अब बोलता है इसके बाद, यदि बीई AC के समांतर है, तो AC कहाँ है, देखिए AC ये है, AC के समांतर BE, तो BE कहाँ आएगा, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ BE। ठीक, यहाँ मान लेते हैं इसको E। अब क्या है, समांतर है, देखिए BE समांतर है AC के, मैंने AC के समांतर BE खींच दिया। अब इसके बाद CF समांतर है AB के, तो AB कहाँ है, देखिए AB ये है, AB ये है, AB के समांतर CF कैसे, तो यहाँ AB के समांतर ये देखिए CF, ये यहाँ से यहाँ तक, ये CF यहाँ लिख देंगे F। ठीक, CF मैंने खींच दिया। अब बोलता है इसके बाद, रेखा यक्स बाई में क्रमशः E और F पर मिलते हैं, तो E और F पर मिलती हैं, ये मैंने E और F बना दिया। तो दर्शाइए एरिया ऑफ ABE। AEBE बोला है, तो ये यहाँ से इसको जोड़ना पड़ेगा, तो इसको भी जोड़ लेते हैं ऐसे, ये ठीक, ABE। ठीक, एरिया ऑफ ACB, ACF है, ACF, तो ACF, तो यहाँ से इसको भी जोड़ना पड़ेगा हमें, तो इसको भी जोड़ लेते हैं ऐसे, ये ACF, ये हो गया। ठीक, हमें सिद्ध करना है, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला पूरा भाग इस वाले पार्ट के बराबर सिद्ध करना है। ठीक, अब ये देखिए जो मैं पेंसिल से उसको वो किया, ये वाला एरिया हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं पहले। ठीक, ये देखिए बच्चों, जितना क्वेश्चन में दिया था मैंने लिख दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। चलिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ, वही लिखना है, एरिया ऑफ ABE, ये लिख देते हैं। एरिया ऑफ ABE बराबर है एरिया ऑफ ACF की। ये हमें क्वेश्चन में इतना दिया था, तो मैंने लिख दिया। ठीक, अब चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, BE, जो BE है, BE के समांतर कौन सी रेखा है, AC। ठीक, BE के समांतर AC रेखा है। मान लीजिए हम इसको यहाँ क्या मान लेते हैं, यम, इसको ये जो यहाँ का प्रतिच्छेद किया है यम, इसको क्या मान लेते हैं, यल। ठीक, यम यल। BE के समांतर कौन सी रेखा है, AC। BE के समांतर AC, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो जब BE जो है AC के समांतर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि B जो है CL के भी समांतर होगा या LC के समांतर होगा, क्योंकि AC पर ही बिंदु जो है L स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि BE जो है LC के समांतर हो जाएगा, क्योंकि L जो है AC के मध्य स्थित है। ऐसे हम लोग जो ये लिए हैं BC जो है XY, BC जो है XY के समांतर है, BC जो है XY के समांतर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि BC के समांतर E, क्योंकि XY में कौन सा E भी है और L भी स्थित है, हम कह सकते हैं कि BC के समांतर E या LE है। BC के समांतर LE रेखा है, क्योंकि L और E XY रेखा पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं ये जो बना है ये BC, ये वाला एरिया एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर है तो ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर, ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये BCLE एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, अब ऐसे ही कौन सा चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ये वाला चतुर्भुज है, ये वाला ये वाला त्रिभुज,
चतुर्भुज। ऐसे इसको भी सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो चलिए उत्पत्ति डाल देते हैं। उपपत्ति क्या लिखेंगे? ई बी जो है किसके समांतर है? AC के। यहाँ लिखेंगे क्योंकि EB समांतर है AC के। तो EB समांतर है AC के, तो EB समांतर LC भी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं EB समांतर हो जाएगा LC के। LC के हो जाएगा ना, क्योंकि जो L जो है AC पर के स्थित है, तो यहाँ लिखेंगे L जो है AC पर स्थित बिंदु है, ठीक, स्थित बिंदु है। तथा ऐसे ही कौन सा? BC भी है। BC जो है x y के समांतर है। तो BC जो है x y पर कौन कौन सा स्थित है बिंदु? E और L भी है। x y रेखा पर L, E और L भी रेखा है, तो BC भी समांतर हो जाएगा EL के। तो यहाँ ऐसे भी लिखेंगे, तथा क्या लिखेंगे? BC समांतर है x y के, ठीक। तथा तो हम कह सकते हैं BC जो BC है EL के भी समांतर होगा, EL के समांतर होगा क्योंकि L और E x y रेखा पर स्थित है, ठीक, रेखा पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं इसलिए EBCL एक समांतर चतुर्भुज है। EB क्योंकि ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर, ये वाली भुजा इस भुजा के, मतलब सम्मुख भुजाएं क्या है? समांतर है। तो हम कह सकते हैं EBCF एक EBCL एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। अब इसी प्रकार कौन सी? ये वाला EB, ये वाली त्रिभुज की बात हो रही है। ये जो मैं थोड़ा सा गाढ़ा कर दे रहा हूँ रेफरेंस से, ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक। जैसे इसको किए हैं, यहाँ भी जो CF है किसके समांतर है? AB के। CF जो है AB के समांतर है। AB पर बिंदु M जो है, ये M लिखा है यहाँ, M स्थित है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि CF जो है BM के समांतर है। तो समांतर हो जाएगा क्योंकि M AB के मध्य, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ से। इसी प्रकार क्या लिखेंगे यहाँ चित्र से? इसी प्रकार क्या लिखेंगे? FC समांतर है AB के, तो क्या होगा? CF या यहाँ FC समांतर हो जाएगा MB के। किस नियम से? MB के, क्योंकि जो M है AB पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक, AB पर स्थित कोई बिंदु है। तथा हम लोग कह सकते हैं यहाँ, अब कौन सा? BC भी x y के समांतर है। हम लिख सकते हैं BC समांतर है x y रेखा पर। तो हम क्या देख सकते हैं कि BC पर कौन सा बिंदु है? एक M बिंदु है, एक यह बिंदु ही स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं x y के समांतर है।
तो हम लोग कह सकते हैं बी सी समांतर है एम एफ के, क्योंकि एम और एफ एक्स वाई रेखा पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं जब ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर हो गई, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर हो गई, तो हम कह सकते हैं बी सी एफ एम एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज होगा ना। यही हमें, अब हम लोग ये वाला जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के ये वाला समांतर चतुर्भुज इस वाले समांतर चतुर्भुज दोनों बराबर कर लिए। बराबर कैसे होगा? क्योंकि BC एक ही आधार पर स्थित है, दोनों समांतर चतुर्भुज। कौन सा? एक चतुर्भुज EBCF हम लोग कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। कौन सा? EBCL हम लोग किए हैं, EBCL और BCFM एक समांतर एक ही आधार पर बने हैं। देखिए BC आधार पर ही बने हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के एरिया भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज EBCL तथा BCFM दोनों एक ही आधार BC पर स्थित है, कह सकते हैं ना। तो क्या होगा? क्योंकि इसलिए एरिया ऑफ EBCL बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ BCFM की। ठीक, इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए जो AEB त्रिभुज बना है, जो कौन सा त्रिभुज? AEB, ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है, ये वाला त्रिभुज की। AEB और EBCL एक ही आधार EB पर बने हैं कि बने हैं? ये जो समांतर चतुर्भुज EBCL एक ही आधार पर बने हैं, तो हम कह सकते हैं EB एरिया ऑफ AEB का हाफ हो जाएगा, माने हाफ एरिया ऑफ EBCL के। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे एक ही आधार पर स्थित है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा समांतर चतुर्भुज कौन सा? EBCL एक ही आधार BE पर, देखिए BE पर स्थित है। तो क्या होगा? एरिया ऑफ AEB त्रिभुज का AEB बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ EBCL के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के हाफ होता है त्रिभुज, एरिया ऑफ EBCL के। इसको हम क्या मानेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, ऐसे ही कौन सा? FC ये वाला FC जो है FC में कौन सा त्रिभुज जो है AFC जो है त्रिभुज जो है FC आधार पर बना है, और MBCF जो समांतर चतुर्भुज है MBCF या BCFEM एक ही आधार FC से ही मिलके बने हैं। तो FC से ही मिलके बना है, तो हम कह सकते हैं इसका एरिया ऑफ त्रिभुज का
एरिया हाफ एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज के। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AFC तथा समांतर चतुर्भुज कौन सा, BCFM एक ही आधार किसमें, FC पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ कौन सा, AFC बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ किसके, FCBM के या BCFM की, यही माने हैं। तो हम लिख लेते हैं BCFM की। ठीक, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 3 मान ले रहे हैं। ठीक, इतना हमने कर दिया। अब हम लोग समीकरण 1 को देख लेते हैं। समीकरण 1 में जब एरिया EBCL और एरिया BCM मतलब दोनों समांतर चतुर्भुज के एरिया क्या है, आपस में बराबर हैं। यहाँ भी देखिए जो 2 और 3 माने हैं, अगर दोनों में हाफ कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से क्या है समीकरण, देखिए लिख देंगे एरिया ऑफ EBCL बराबर है एरिया ऑफ BCFM में। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ EBCL बराबर है 1/2 एरिया ऑफ BCFM की। ठीक, BCMF की। तो अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए समीकरण 1/2 EBCL का मान है एरिया ऑफ AEB। तो यहाँ EB यहाँ लिख सकते हैं, इसके जगह में एरिया ऑफ AEB और 1/2 एरिया ऑफ BCFM का मान क्या है, एरिया ऑफ AFC। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ AFC। ठीक, यही हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया और सिद्ध करना भी लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके भी आराम से पूरे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पुश करके आराम से पूरे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका चित्र को भी वो कर सकते हैं। यही एरिया जो हम पेंसिल से किए हैं, ये इसी को सिद्ध करना था। आप इसको चित्र को भी आराम से बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। हम लोग अगले वीडियो पर मिलेंगे अगला क्वेश्चन लेकर। इसी के क्वेश्चन अभी बाकी हैं तो उनको कंप्लीट करेंगे। आप जैसी ड्राइंग क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोग को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सब बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, जिससे हम क्वेश्चन को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।